हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ IBPS का एक नई रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल का, जो कि इसका पोस्ट निकाला है 10,277 पोस्ट, ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी पोस्ट है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह रखा गया है वो ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन रखा गया है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। ग्रेजुएशन के साथ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या कुछ दूसरा सर्टिफिकेट मांग रहा है, इसका सैलरी पैकेज क्या है, इसका कौन से रीज़न पे आपका पोस्टिंग ज़्यादा निकाला है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। आप जारी रखिए गवर्नमेंट जॉब डेली पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे PDF फाइल रखा हुआ हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का जो नोटिफिकेशन निकाला है। जॉब पोस्ट क्या है ना, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स का, मतलब CSS जो बोलते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स का जॉब पोस्ट निकाला है। ये सारे ऑल ओवर बैंक का पोस्ट निकाला है, एक पर्टिकुलर एक बैंक का नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका कौन से बैंक रीजन पे है निकाला है और इसका शेड्यूल क्या है। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है वो शुरू हो चुका है 1 अगस्त से। तो कितना तक रहेगा, 21 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद पेमेंट वगैरह वही 1 अगस्त से 21 अगस्त तक करना पड़ेगा आपको, फ़ीस वगैरह। मैं इस वीडियो में आपका पेमेंट वगैरह भी बताऊंगा कितना फ़ीस रहेगा फॉर्म का। उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है प्री एग्जामिनेशन का, इसका सितंबर को रहेगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एक्ट हो, मैं सारा कुछ बताऊँगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, तो आप तो पता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा सितंबर 2025 को, टेंटेटिव शेड्यूल निकाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिमिनरी है वो अक्टूबर को है। उसके बाद रिजल्ट निकाल के मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम है नवंबर को है। तो अलॉटमेंट आपका मार्च 2026 तक हो जाएगा। जो टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका बैंक का जो है, कौन से बैंक पे आप जॉब पोस्ट आपको मिलेगा। तो बैंक की बात करते हैं तो इसमें ऑल ओवर इंडिया का जो बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उनके लिए पोस्ट निकाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कनाडा बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका जो सैलरी वगैरह है, पैकेज आप देख सकते हैं। सैलरी वगैरह 24,050 से शुरू होकर 64,480 तक रहेगा आपका। उसके बाद आपका एलिजिबल रहेगा अलाउंसेस एंड दूसरा कुछ बैंक गवर्नमेंट का जो रहता है, रिजर्व ऑफ इंडिया का जो रहता है अलाउंसेस और दूसरा कुछ बेनिफिट, वो आपको सब मिलेगा। तो यह आपका स्केल ऑफ पे हो गया। तो देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो मैक्सिमम एज रहेगा वो 28 एज रहेगा। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, तो रिजर्वेशन कैटेगरी एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। मिनिमम एज रखा गया है 20 साल का। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। उसके बाद OBC वालों का, नॉन क्रिमिनल का 3 ईयर्स का। PWD कैंडिडेट 10 ईयर का रखा गया है। एक सर्विसमैन वैसे 3 ईयर का रखा जाता है। विडोज़, वुमेन और डाइवर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनका 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 38 ईयर्स फॉर OBC एंड 40 ईयर्स फॉर SC/ST कैटेगरी का है। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जो है उनका कितना तक फिजिकली चैलेंज्ड होगा, कितना % तक वो अप्लाई कर सकते हैं, इस PDF में सारा कुछ डिटेल रखा गया है। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहीं पे डाउनलोड करके आप डायरेक्ट इसको रीड भी कर सकते हैं, कितने डिजिबिलिटी होना चाहिए और कितना नहीं। तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एनी ग्रेजुएशन, एनी डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पे। इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो पर्टिकुलरली स्टेट पे आप जो अप्लाई करेंगे उनका पर्टिकुलरली जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए आपको।
रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 4 तो होना चाहिए। उसके लिए आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, वो ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के बाद लिया जाएगा आपका सिलेक्शन से पहले। और एक तो सर्टिफिकेट मैंडेटरी रखा गया है, आप देख सकते हैं पीरियड में, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम्स इज़ मैंडेटरी लिखा रखा गया है। तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए किस पे ना, कंप्यूटर साइंस पे, लैंग्वेज हाउ स्टडीड इन कंप्यूटर, या नहीं तो आपका जो 10th या ग्रेजुएशन या +2 वगैरह है उन सब्जेक्ट में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यह आपका एक तो मेजरमेंट रखा गया है बैंक की तरफ से कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, सिबिल स्कोर आपका सही होना चाहिए, सिलेक्शन से पहले होना चाहिए। तो आपका जो एनओसी होगा, आपका एनओसी आ जाएगा। सिबिल स्कोर अगर सही नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन काट दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की बात करते हैं तो 175 रुपीज़ रहेगा SC ST PWD ES7 DSM कैंडिडेट के लिए, 850 रहेगा अदर कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट एंड अदर क्रिमिलेयर OBC उनके लिए। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, टोटल मिला के आपका मैक्सिमम 100 मार्क का रहेगा। 100 तो क्वेश्चन मतलब 1 मार्क का, एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। उसके साथ 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा, 60 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। तो मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं, मेन एग्ज़ाम में आपका जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल का रहेगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश रहेगा, रीजनल एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा। इसमें आपका 120 मिनट का रहेगा एग्ज़ाम, उसके साथ 200 का मैक्सिमम मार्क रहेगा, 155 क्वेश्चन वगैरह रहेगा। ये एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपका पेनल्टी भी रहता है, तो पेनल्टी रॉन्ग क्वेश्चन का आपका 0.25 रहेगा, मतलब 1/4 आपका पेनल्टी रहेगा। कट ऑफ स्कोर भी अच्छा कैसा कट ऑफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ स्कोर डिपेंड करेगा आपका कितना कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे, उसके हिसाब से बैंक कट ऑफ डिसाइड करेगा। मेन एग्ज़ाम के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, मैं पहले ही बोला था, LLPT PT का एक तो टेस्ट होगा आपका। अगर इसमें आप पास करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और पहले ही PDF में आपका आप देखे थे कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एक तो लिखा था PET, तो PET के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म करने के टाइम पे आप डायरेक्ट PET पे आप टिक भी मार सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं PET के लिए। तो ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम से पहले ही प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एक तो होगा, जो कि आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। तो ये जो कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट है और बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और वेंचर डिवीजन, इनके लिए ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा, जनरल कैंडिडेट एंड OBC के लिए नहीं रहेगा। अप्लाई की बात करते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। अप्लाई ऑनलाइन में होगा, आपका जो वेबसाइट है www.ibps.in का जो आप वही वेबसाइट पे जाके आपका होम पेज में जाके CRP CSA पे देखेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP कस्टमर सर्विस एसोसिएट लिखा जाएगा, वहीं पे क्लिक करके ओपन करना है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या किस बैंक का किस स्टेट में आपको डिटेल मिल जाएगा, आपको पोस्ट वैकेंसी आप डायरेक्ट PDF में देखेंगे। अंडमान निकोबार का टोटल 13 पोस्ट निकला है, आंध्र प्रदेश का 367 पोस्ट निकाला है, ऐसे करके आपका टोटल 10,277 का पोस्ट निकाला है। किस स्टेट में कितना पोस्ट है, कौन से बैंक का, आप डिटेल सब देख सकते हैं। PDF फाइल मैं लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं हम पूरा डिस्क्रिप्शन। तो आप डायरेक्ट अभी जाके इस लिंक पे जाके www.ibps पे जाके आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो इसी तरह न्यू रिक्रूटमेंट के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।